Hello friends, this is Karishma, Jai Shri Ganesh. So today I started our first topic of real analysis, elementary set theory. एलिमेंट्री सेट थ्योरी के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करेंगे. एक बार उनसे गो थ्रू हो जाए तो आपको वो और अच्छे से समझ आ जाएंगी अगर आप भूल चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है सेट की. सो डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. एक वेल डिफाइंड कलेक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का वो हमारा सेट कहलाता है. बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड से यहाँ हमारा मतलब है कि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें सेट में कौन से मेंबर इंक्लूड करने हैं और कौन से मेंबर एक्सक्लूड करने हैं. आगे चलते हैं. सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ये आपको सबको जनरली पता है. Objects elements are denoted by small letters. Capital X is a set and small x is an object in set capital X. Then we write small x element capital X. और यहाँ हम किस तरह से लिख सकते हैं, small x element of capital X और small x belongs to capital X. इन दोनों तरीक़ों से हम इसे बोल सकते हैं. तो समझ आ गया होगा. अगर small x कोई एलिमेंट है कैपिटल X का तो उसे हम इस तरह से सिम्बोलिकली लिख सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं. नाउ नोटेशन और सेट बिल्डर डेफिनेशन. अगर कोई सेट कैपिटल X है तो उसे हम सेट बिल्डर डेफिनेशन में किस तरह से लिखेंगे. यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम सेट में ले रहे हैं, और यहाँ पर रूल फॉर कलेक्शन लिखा जाएगा. जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x एलिमेंट नेचुरल नंबर, और रूल क्या है हमारे पास, स्मॉल x का स्क्वायर लेस देन 20. यानी ऐसे नेचुरल नंबर हमारे पास आने चाहिए जिनका स्क्वायर हमेशा 20 से लेस देन रहे. नोटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक सेट. अब हम कुछ स्पेसिफिक सेट के बारे में बात करते हैं जो हमारे रियल एनालिसिस में बहुत काम आते हैं. सबसे पहले आता है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है नंबर लाइन में 1 टू इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 स्टार्ट करते हुए इन्फिनिटी तक इसके सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं. हमारा दूसरा सेट आता है Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स लिए जाते हैं. -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आते हैं. नेक्स्ट सेट है हमारा Q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, P/Q टाइप के, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q बोथ, ये दोनों नंबर इंटीजर से आते हैं. तो ये सेट भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है. इसके बीच के सारे रैशनल नंबर्स इस सेट में आते हैं. नाउ नेक्स्ट सेट है हमारा Q कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि पाई, अंडर रूट, इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. ये सारे नंबर्स इसमें Q कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. और इस सेट की रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होती है. इसके बीच के सारे एलिमेंट्स Q कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. नाउ एम्प्टी कलेक्शन बाय एनी रूल इज़ वेल डिफाइंड, हैंस वी फाइंड अ एम्प्टी सेट ऑल्सो कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट, सिंबल दिस और फाई. तो एम्प्टी सेट का कलेक्शन यानी एम्प्टी कलेक्शन ऑफ एनी रूल, अगर हम किसी भी सेट को बनाएं और हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं मिले, एम्प्टी कलेक्शन मिले, तो वो भी एक एम्प्टी सेट कहलाएगा. क्योंकि हमारे पास वो वेल डिफाइंड होगा, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि इस सेट में कुछ भी नहीं आने वाला है, इस तरह के मेंबर्स आ ही नहीं सकते इस सेट में, तो इसलिए वो एम्प्टी सेट होगा. क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा. एम्प्टी सेट को हम नल सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं. और इसे किस सिंबल से दिखाया जाता है, इस वाले से और फाई से. अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं. सबसेट. सबसेट के बारे में आप सबको पता ही होगा. Let A and B are two set if
small x element A implies small x element B, then A is said to be subset of B. अगर कोई x एलिमेंट A का है और B का भी x एलिमेंट है तो A क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा. इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, यानी कि A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट होगा, तब हम उसे सबसेट कहेंगे. और वी सेट B इज़ सुपर सेट ऑफ A डिनोटेड बाय, B को हम सुपर सेट कहेंगे, इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, एंड सबसेट को A सबसेट B इस तरह से. अब कुछ स्टार पॉइंट हैं. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ सच दैट A सबसेट A. सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि हर एलिमेंट A का B में भी होना चाहिए. अब यहाँ पर A का हर एलिमेंट A में होता ही है, तो हर सबसेट खुद का सबसेट होता है. नेक्स्ट स्टार पॉइंट 5, एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एनी सेट. हमारा स्टार पॉइंट 2 हो गया. उसके बाद अब आती है सेट A एंड phi आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A. नेक्स्ट हमारा स्टार पॉइंट है सेट A एंड phi आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A. A और phi इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं और जो अदर सबसेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं. अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पावर सेट की. द सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ A इज़ कॉल्ड पावर सेट. यानी कि ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स को कंटेन करता है वो पावर सेट होता है. जैसे एग्जांपल A इज़ इक्वल टू ABC सेट है, इसके हमने सबसेट बनाए, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर फिर डबल डबल एंड 3 और 5. तो ये क्या हुआ, हमारे पास पूरा पावर सेट हो गया. पावर सेट ऑफ A द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A. तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या हो गए, ये सारे सबसेट पावर सेट के एलिमेंट्स हो गए. नोट फॉर पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी एम्प्टी. कभी भी पावर सेट किसी भी सेट का एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जांपल लें हम एम्प्टी सेट, कोई नल सेट लें, तो एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि नल सेट खुद का सबसेट हो जाएगा. और फिर पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट ऑफ 5. और हमारे पास 5 का सबसेट क्या है, 1 है सिर्फ, तो पावर सेट में क्या होगा, 5 आएगा. यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो पावर सेट में आएगा ही. इसलिए किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा. Whenever स्मॉल x एलिमेंट A एंड कैपिटल X एलिमेंट P है, अगर स्मॉल x कोई एलिमेंट सेट A का है और कैपिटल X एलिमेंट P A का है, यानी पावर सेट ऑफ A का है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है पावर सेट में कैसे एलिमेंट आते हैं, सबसेट की फॉर्म में. तो कैपिटल X क्या होगा, A का सबसेट हो गया. और A का सबसेट होने का मतलब है कि स्मॉल x एलिमेंट हो सकता है X का और नहीं भी हो सकता. इस चीज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस चीज़ को आगे देखते हैं. सबसेट का हर एलिमेंट सुपर सेट में होना चाहिए, लेकिन सुपर सेट का हर एलिमेंट सबसेट में होना ज़रूरी नहीं होता है. जैसे एग्जांपल A लिया हमने 1 2 3 4 और B लिया 2 3 4. एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. तो क्या हो गया, B सबसेट हो गया A का. हेयर 4 एलिमेंट A बट 4 नॉट एलिमेंट B. यानी कि सब सेट का हर एलिमेंट सुपर सेट में हो सकता है, लेकिन सुपर सेट का हर एलिमेंट सबसेट में होना ज़रूरी नहीं है. अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. लेट टू सेट्स A एंड B. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वेयर A एलिमेंट कैपिटल A सेट एंड B एलिमेंट कैपिटल B सेट. तो n इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. Sn हमारे पास क्या होता है, इनिशियल सेगमेंट होता है नेचुरल नंबर का, जो कि n पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. n इज इक्वल टू एनी फाइनाइट नंबर. n अगर हम 10 तक लें तो ये 1 2 3 अप टू 10 हो जाएगा. तो S10 अलग अलग सेगमेंट्स बन जाएंगे नेचुरल नंबर के. नोट आता है हमारे पास, इफ़ सेट A हैज़ n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A
इज़ 2 की पावर n, यानी कि a के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर n, और वही क्या हो जाएंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी, 2 की पावर n। ये नोट आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। ऑपरेशन ऑन सेट्स में कुछ 2-4 चीज़ें हैं कि हम सेट्स में किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा यूनियन, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइंड एज एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी, यानी कि एक्स एलिमेंट ए का होना चाहिए या फिर बी का होना चाहिए। एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी शुड बी टेकन ओनली वंस इन यूनियन। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ए 1 2 3 4 का एक सेट है, बी 3 4 5 6 का एक सेट है। तो ए यूनियन बी में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। और जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 एंड 3 4, उन्हें हमने सिर्फ एक बार ही लिया है। इसी तरह से इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है और यहाँ पर इनका कॉमन सेक्शन है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए के भी पूरे एलिमेंट और सेट बी के भी पूरे एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार काउंट होंगे। अगला एग्जांपल, ए अगर क्यू है रैशनल नंबर का सेट और बी है क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर का सेट, तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमारा रियल नंबर बनेगा जिसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा देखते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है कॉमन, जो हमें कॉमन निकालना है। इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डिफाइंड एज एक्स एलिमेंट ए एंड बी बोथ, यानी कि कॉमन एलिमेंट चाहिए, यानी कि वो सेट ए और बी दोनों का होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 एंड 4, क्योंकि 4 एंड 3 दोनों सेट में हैं। अगेन एक और एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 बाई एन, एन एलिमेंट नेचुरल नंबर से लिए हैं, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे, 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 इस तरह से। और हमारे पास है सेट बी -1 बाई एन, एन एलिमेंट लिए हैं नेचुरल नंबर से, तो इसमें भी इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया, नल सेट, 5 आ गया, नथिंग इज़ कॉमन। नोट हमारा कहता है ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। यूनियन का मीन्स है कि ए के और इस ए के दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो वो क्या आएंगे, टोटल ए को ही बनाएंगे, तो ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड नोट, इफ़ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। ए सबसेट बी बाय डायग्राम कैसे होगा, ये ए सेट है हमारा और ये बी सेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा बी सेट बन जाएगा, और वही हमारा नोट बोलना चाह रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारा थर्ड नोट है ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। अगेन इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना, और ए इंटरसेक्शन ए में कॉमन क्या होगा, पूरा सेट ए ही कॉमन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 4, इफ़ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए। वही चीज़, अगर ए बी का सबसेट है तो हमारे पास इंटरसेक्शन बी में क्या आना चाहिए, कॉमन। कॉमन एलिमेंट्स किसके आएंगे, ए के, तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ लास्ट नोट, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मीन्स देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर इंटरसेक्शन कभी भी 5 मिलता है, इसका मतलब वो सेट बिल्कुल अलग अलग सेट है, उनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है डिफरेंस, डिनोटेड बाय a माइनस बी इज डिफाइंड एज स्मॉल x एलिमेंट a एंड स्मॉल x एलिमेंट नॉट एलिमेंट b। a माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ a नॉट बिलोंगिंग टू b, यानी कि a माइनस बी क्या है, डिफरेंस है a और b का। डिफरेंस मीन b के सारे एलिमेंट्स हमने a में से हटा दिए हैं, तो वो हमारा डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a नॉट बिलोंगिंग टू b। डायग्राम से देखिए ये a सेट है और ये b सेट है,
तो हमने ए में से पूरे बी सेट को हटा दिया, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या होगा, ए माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए निकाला जाए तो क्या होगा, ये सेट ए एंड बी, और बी में से ए माइनस किया यानी ए के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो ये पार्ट्स मिला हमें जो क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। इसके कुछ नोट्स हैं, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। पहले वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों डिफरेंट है, तो ए माइनस बी नेवर इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी सबसेट ए एंड बी माइनस ए सबसेट बी। आप देख सकते हैं बी माइनस ए किसका सबसेट बन रहा है, बी का बन रहा है, और ए माइनस बी सबसेट किसका बनेगा, ए का, वो आप पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टार पॉइंट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलेगा, क्योंकि बी माइनस ए में से टोटली ए के एलिमेंट्स निकल चुके हैं और ए माइनस बी में से टोटली बी के एलिमेंट्स हम हटा चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड बी में 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स हमें ए में से हटा देने हैं, यानी 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स बी के हैं, तो ये हटा दिए हमने, तो ए माइनस बी क्या आया, 1 2 3 मिला। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अगर a इज इक्वल टू आर एक रियल नंबर सेट है और b इज इक्वल टू क्यू रैशनल नंबर सेट है, तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स अगर हम हटा देंगे तो हमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इन द यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, और डिफाइन कैसे होता है, सेट एक्स एलिमेंट कहाँ से लिए जाएंगे, यूनिवर्सल सेट से, लेकिन एक्स नॉट एलिमेंट ए, यानी ए का एलिमेंट नहीं होगा। अदर नोटेशन वी कैन सी इट एज यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे तो बाकी का बचा हुआ सेट होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 to 10 एलिमेंट्स का। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो 5 तक हमने एलिमेंट्स हटा दिए, हमारे पास एलिमेंट आए 6 7 8 9 एंड 10, तो ये सेट हमारा मिला हमें ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। इसी तरह से जब हम ए को क्यू ले लें रैशनल नंबर का सेट और यूनिवर्सल सेट हमारे पास रियल नंबर सेट हो जाए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, क्यू कॉम्प्लीमेंट। रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा देंगे तो इरेशनल नंबर्स मिलेंगे और वो क्या होते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट। सो फर्स्ट नोट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को हटा रहे थे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था, और जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट को मिला देंगे, यूनियन कर देंगे, तो हमें पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। जैसे कि क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पूरा रियल नंबर का सेट मिल जाता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, क्यू इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होते हैं, तो वो सेट क्या मिलता है हमें, इंटरसेक्शन 5 मिलता है। इसी तरह से अगर ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, ए होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीनिंग यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट के सेट हटा दिए जाए तो क्या मिलेंगे हमें, वापस ए के सेट मिल जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें वापस सेट ए दे देगा। उसके बाद 4 नंबर का नोट आता है, इफ ए बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट बी देन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूफ हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 to 10 तक, और ए लिया 1 2 3 एंड बी लिया 1 to 6 एलिमेंट्स तक,
और हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर ए बी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट के और ए सबसेट हो बी, तो हमने ए बी सबसेट लिए हैं यूनिवर्सल सेट के, और यहाँ पर देखिए ए सबसेट है बी का। अब हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस बी करेंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट्स निकालिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब चेक कर सकते हो आप कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। इस एग्जाम्पल से हमारा ये नोट प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में और उसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।